नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? हाँ, अब तो आप एकदम बिल्कुल ठीक होंगे, है ना? हाँ। अरे क्या हुआ भैया, काहे पटाखे फोड़ रहे हो? हाँ, खुशी मना रहे हो, जश्न मना रहे हो, क्या हो गया? अच्छा, हाँ, डॉक्टर कफील खान जी जो है बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो सभी को। हाँ, ए तू काहे रो रहा है, बिलबिला रहा है? हाँ हाँ, बेचारे भक्त जितने होंगे वो तो बिलबिला रहे होंगे, रो रहे होंगे, मर रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग बजाओ। हाँ, और तू बिलबिला बिलबिला। तेरी यही सजा है। जितने भक्त गोबर, एक नंबर के जाहिल और गवार, जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क रख कर रखा है, इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, देश को बर्बाद करने में। और ये दलाल मीडिया, ये जो देश को बर्बाद करने में जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है ना, उनकी सजा यही है कि वो बिलबिलाए, वो रोए, जब सच्चाई सामने आए तब। आखिर सच्चाई सामने आ गई ना? देखा आपने किस तरह से प्रताड़ित किया गया डॉक्टर साहब को, बिना वजह। क्या किया था उन्होंने? बिना वजह, यूं ही फालतू का, अपनी खुशी से। अरे किसी का जीवन है, अमूल्य है, उनके लिए अमूल्य है। जनता आपको नेता बनाती है, सर पर चढ़ाती है, राजा बनाती है, आप उनकी रक्षा करो, उनका सहयोग करो, उनका जो जीवन अमूल्य है उनकी कीमत करो। इसलिए जनता बनाती है ना नेता। और फिर नेता आपको कीड़े मकोड़े समझकर यूं ही अपनी खुशी से कोई भी धारा लगाकर आपको अंदर कर दे, फिर आपका परिवार कैसे बिलख रहा है, कैसे जद्दोजहद कर रहा है जीवन में, क्या क्या परेशानियां उनके सामने आ रही है, ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? 6, 7, 8 महीने का एक समय होता है। एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन कैसे कैसे कटा होगा, और वो भी यूं ही, कोई जुर्म नहीं। आखिर पता चल गया, नहीं नहीं, इन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया था। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए रिहा कर दीजिए, बस हो गया। ऐसे खेलोगे? क्यों, बहुत मजा आ रहा है क्या खेलने का, खिलौने बनाने का? अंबानी अडानी का ठेका है क्या कोई खिलौना कंपनी का? हाँ, तभी खिलौने का पहले से प्रचार कर रहे हो मोदी जी, और इसे खेल रहे हो जनता के साथ। अरे शर्म करो, पूरा मान सम्मान घट गया आप लोगों का। योगी जी संसद में जाकर रो रहे थे भोकर भोकर के, शर्म नहीं आई आपको? संजय सिंह जी जो आपके नेता है आम आदमी पार्टी के, उन पर कितने मुकदमे लगा दिए? यूं ही सच आवाज उठाएगा तो मुकदमे। डॉक्टर अयूब खान को जेल में डाल दो, सच क्यों बोल रहा है? पीस पार्टी का नेता। आजम खान सपा पार्टी का नेता, क्यों सच बोलेगा? जेल में डाल दो। संजीव भट्ट जी आईपीएस, सच बोल दिया, जेल में डालो, 2 साल से बंद है। उनका जीवन, उनका परिवार, उनके बच्चे, कैसे एक एक दिन बीत रहा है। आदमी की कोई कीमत नहीं है क्या भाजपा में? अरे शर्म करो। और ये दलाल मीडिया सुशांत सिंह और रिया से ऊपर ही नहीं आ रहा है। उसके बाद कितने लोग देश में आत्महत्या कर लिए, बेरोजगारी से मर गए, उसका मुद्दा कौन उठाएगा? रे दलाल मीडिया, कौन बोलेगा? हाँ, चरस दो चरस दो, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, पागल हो गया है वो। ऐसे लोग ने ही बर्बाद किया है भारत को। अभी भी आप समझिए। डॉक्टर कफील जी के लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एक होकर आवाज उठाई। बस इसी तरह जहां कहीं जुर्म हो रहा है, गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, किसी के भी साथ, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने लिया ना, अभी आपके नेता का नाम लिया, सपा के नेता का नाम लिया, पीस पार्टी के नेता का नाम लिया, क्या लेना देना है मेरा? लेकिन लिया ना, तो कहीं गलत हो रहा है वहां आप आवाज उठाइए, क्या फर्क पड़ता है? वो राधा मोहन जी जो एक भाजपा के ही नेता है ना, वो सच बोल दिए तो भाजपा ही उस पर भी टूट पड़े। क्यों भाई, वो तो तुम्हारा ही नेता है।
मैं तो उनके लिए भी आवाज उठाऊंगी, वो सच बोल रहे हैं ना। अरे तो क्या दिक्कत है? जो सच बोलेगा, जो सही होगा, उनके लिए सोशल मीडिया पर आप आवाज उठाइए। ये आवाज जो उठाते हो ना आप, ये बहुत जरूरी होती है, बहुत दूर तक जाती है। जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, इनके कानों तक पहुंचती है। फिर इनको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बार भी वोट तो लेना है भैया। भैया भैया करना है अगली बार भी। अरे सत्ता की लालच इतना जल्दी खत्म होती है क्या? फेविकॉल लगाए एकदम तशरीफ में चिपक गई है तस्वीर। हाँ, अरे बुढ़ापे में इतना ऐश आराम मिलता है क्या भैया किसी को जल्दी? मोर को दाना खिलाना, चिड़िया को दाना खिलाना, फोटोग्राफी करना कभी किया था क्या बचपन में मोदी जी? गरीबी में देखा था क्या कभी कैमरा? तो वो गरीबी से उठकर आए थे आप, तो उस गरीबी की कीमत होनी चाहिए ना आपको। उस गरीबी की कीमत, वो हालात, वो जो आपने दिन गुजारे, वो सब आपको याद होना चाहिए ना कि गरीब किस तरह से परेशान होता है। हाँ, सब भूल गए? कितना नीचे गिर गए, जितना जीडीपी ग्रोथ गिर गया उतना माइनस में गिर गए। हाँ, तभी तो मन की बातें कोई सुन नहीं रहा मोदी जी। डिसलाइक पे डिसलाइक हो रहा मोदी जी। क्या हो गया? बटन सारे बंद कर दिए, यूट्यूब को फोन करके भैया मेरी बेइज्जती हो रही है, बटन सारे बंद कर दो। एक साथ इतने सारे डिसलाइक, वो भी मोदी जी को। अरे कैसे नहीं सुनेंगे हमारे मन की बात? सब लाइक आने चाहिए। तो सब क्या जाहिल गवार है क्या मोदी जी? हाँ, सबको पता नहीं चल रहा है? अर्थव्यवस्था आपने खराब कर दी, बद से बदतर कर दी, बिखेर दी भारत की अर्थव्यवस्था। जीडीपी ग्रोथ कितना डाउन हो गया आपको पता चल रहा है? माइनस में चल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? सब पर असर पड़ेगा, इस पर सब पर असर पड़ेगा। पूरा का पूरा रोजगार भारत का नष्ट, बर्बाद। और आपको लगता है अभी भी आपको लाइक मिलेगा? स्टूडेंट की जिंदगी के मायने नहीं है आपकी नजर में, निर्दोष की जिंदगी के मायने नहीं आपकी नजर में। किसी को भी उठा कर एनएस से लगा के किसी को भी डाल दोगे। हाँ, और आप जो भारत को बर्बाद कर रहे हो, आप पर लगना चाहिए ना एनएस से, तो आप पर लगना चाहिए मुकदमे। आप कितने लोगों के कातिल हुए ना? क्यों? नोटबंदी में कितने लोग मरे? कौन जिम्मेदार? भाजपा सरकार जिम्मेदार ना? और अभी लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार होकर, कितने लोग अपने आप को मृत्यु को प्राप्त हो गए? कौन जिम्मेदार? भाजपा जिम्मेदार ना? फिर भाजपा पर लगने चाहिए सारे मुकदमे। और ये दलाल मीडिया इधर उधर की बातें दिखाकर सच्चाई नहीं दिखा रही है, ये भारत को बरगला रही है, अच्छे से बर्बाद कर रही है। तो कौन जिम्मेदार? ऐसे मीडिया वालों पर लगने चाहिए मुकदमे, इनको डालो अंदर। हाँ, जो सच बोलेगा उनको अंदर डालोगे। कब तक? एक दिन सच्चाई सामने आएगी तो क्या करोगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। हाँ, अरे डूब मरो मेरे भारत की सरकार, डूब मरो। यही कहा था ना आपने? और क्या कहा था आपने? जो प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है ना, उस देश का रुपया गिरता है। अब कौन हुआ गिरा हुआ? कौन हुआ? हाँ, थूका चाट लिए थूका, पता चल रहा है अच्छे से? हाँ, अरे भला हो सोशल मीडिया का, नहीं तो तुम लोग तो सच्चाई भी नहीं बताओ, जैसे आंकड़े छुपा रहे हो, जैसे सच्चाई दबा रहे हो। हाँ, चीन की सच्चाइयां दबा देना, सारी सच्चाई दबा देना, कुछ और मुद्दे उठा देना जानबूझकर। तो भला वो सोशल मीडिया का एक नागरिक जागरूक हो गया है, इनको अच्छी तरह से पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है। क्या सबको अपने गोबर भक्तों जैसा समझ के रखा है क्या? हाँ, गोबर भक्तों की कीमत भी घट गई एकदम से, और वो भी अब छट रहे हैं। कितने लोग हमको खुद लिखते हैं, बहन जी मैं खुद गोबर भक्त था, लेकिन अब मुझे पता चल गया आपकी बातें सुनकर, मैं गलती मानता हूं कि मैंने मोदी को वोट दिया। तो ऐसे लोग भी हैं जो अब समझ रहे हैं, अब छट रहे हैं। कुछ ही रह जाएंगे गोबर चिपरी की तरह इधर उधर चिटके पड़े मिलेंगे। आप हमेशा थोड़ी सत्ता पे रहोगे, और इस तरह करोगे तो कभी नहीं रहोगे। ये करोगे आप, ये हालत करोगे भारत की, तो अगली बार सत्ता पे आप नहीं रहोगे।
और अगली बार सत्ता पे अगर रहे तो इसके जिम्मेदार तो जनता खुद होगी। मैं सारी जनता को कह दूं, इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्या करना है आपको, आप तय कीजिए। अपने किसी निर्दोष व्यक्ति को, अपने किसी निर्दोष घर के सदस्य को 8-8 महीने 2-2 साल आप जेल में सड़ाना चाहते हो? कभी किसी ने सच बोल दिया तो सड़ेगा जेल में। कीमत होती है ना भाई, एक जीवन की कीमत होती है। डॉक्टर कफील का आवाज सुनिए, उनका दर्द सुनिए, उनका वीडियो सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि अभी संकट में डॉक्टर की जरूरत है, गोबर भक्तों की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को रिहा करो। तो उन्होंने उन्होंने भी कहा कि अगर मैं अभी संकट में होता तो मैं वैक्सीन बनाने पर काम करता, मैं लोगों की जान बचाता। बाढ़ के बाद जो कितनी सारी बीमारियां आती है, बच्चे कैसे कैसे बीमार हो जाते हैं, ये सारों में वो काम आते हैं ना, ये सारे काम में वो संकट में वो काम आते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की जरूरत है भाई, उनको छूटना चाहिए था। ऐसे जो कितना दंगा करवाते रहते हैं, ये जो ऐसे उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम पर बयान देते हैं, इनको डालो ना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सड़े हुए गले हुए हैं, सब नीच, डाल दो अंदर, कोई जरूरत नहीं है भारत में इनकी, डालो, है हिम्मत। अरे तुम्हारा प्रचार कौन करेगा, है ना। ऐसे छुटमुटिये ऐसे गोबर भक्त बाहर नहीं पड़े रहेंगे तो आपका प्रचार कौन करेगा मोदी जी? अरे कहाँ जा रहे हो? डिसलाइक दबाने? अरे डिसलाइक दबाने जा रहे हो यूट्यूब पे मन की बात। अरे वो मोर को दाना खिलाने वाले मन की बात करने वालों ने सब बटन बंद कर दिए। ऐसा करेंगे, आपको बरगलाएंगे। लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी है, ठीक। इसी तरह आंखें खुली रखिएगा, हमेशा सावधान सतर्क भाजपा से, ठीक। धन्यवाद।